हेलो फ्रेंड्स, पढ़ाई करो में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम इस वीडियो में किसी भी मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करते हैं इसको हम डिटेल में सीखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अगर नहीं देखा है तो मैंने अपने चैनल पे इसका इंट्रोडक्शन डिटेल में मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक क्या है? हाउ टू ऐड मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर पाएंगे जब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम नहीं होगा तो हम मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लिया। एक ए मैट्रिक्स गिवन है 2, 4, 6 और 8, और एक बी मैट्रिक्स गिवन है 3, -2, 4, 6, 8, 1। तो देखिए, अगर ए मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 इंटू 2 का ऑर्डर है। इस 2 इंटू 2 का मतलब क्या है? 2 रो और 2 कॉलम है यहाँ पे। और बी मैट्रिक्स क्या है? इसके अंदर 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। देखिए, ये जो होता है ये रो होता है और ये होता है वो क्या होता है? कॉलम होता है। तो इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या है? 2 इंटू 2। और इसमें जो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम है वो 3 इंटू 2, यानी कि इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 का है, इसका ऑर्डर 3 इंटू 2 का है। तो अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने जाएंगे तो देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है? डिफरेंट है। तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते। अब देखिए सेकंड मैट्रिक्स में कंसीडर करता हूँ। यहाँ पे देखिए पी मैट्रिक्स में एज्यूम कर लेता हूँ 2, 3, 4 और 5, और एक क्यू मैट्रिक्स में यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ 6, 8, 2 और 4। और क्या बोला हुआ है उसने? P प्लस क्यू आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स का हमें क्या करना है? सम करना है। तो देखिए P मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है? 2 इंटू 2 का है, और Q मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2 का है। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2, 3, 4, 5, ये P मैट्रिक्स आ गया, प्लस Q मैट्रिक्स क्या है? 6, 8, 2 और 4 इज इक्वल टू P प्लस Q आएगा यहाँ से। तो देखिए कैसे ऐड करते हैं किसी मैट्रिक्स को? इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। मतलब कि इसको ऐड करेंगे इसके साथ, 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 यानी कि 2 प्लस 6, 3 प्लस 8, 4 प्लस 2 और 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 2, 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8, 11, 6 और 9। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। अब देखिए एक मैट्रिक्स मैं और कंसीडर करता हूँ। मैं यहाँ से आर मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ 3, 4, 5, -1, 2, 6, 4, 6, 8, और एस मैट्रिक्स मैं यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ 1, 2, 3, -1, 2, -4, 6, 10 और 11। अब हमें देखिए क्या बोला हुआ है उसने? मैट्रिक्स को ऐड करना है, यानी कि आर प्लस एस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? चेक ऑर्डर चेक करेंगे। तो ये देखिए 3 इंटू 3 का ऑर्डर है, और ये भी क्या है? 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो देखिए दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमें यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है? आर प्लस एस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आर मैट्रिक्स लिख लेंगे। क्या लिखा? 3, 4, 5, और क्या है? -1, 2, -6, -1, 2 और 6, 4, 6, 8, 4, 6, 8 प्लस, और एस मैट्रिक्स क्या है? 1, 2, 3, 1, 2, 3
-1 2 -4 6 10 11 6 10 और 11। हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो 3 + 1 3 + 1 4 + 2 5 + 3 -1 -1, यानी कि -1 प्लस और ये -1। देखिए यहाँ पे एलिमेंट क्या है, -1 है, फिर साइन बीच में हमने प्लस का लगाया और फिर ये वापस से क्या है, -1। 2 + 2 6 -4 4 + 3 4 + 6 6 + 10 और 8 + 11 इज इक्वल टू, देखिए 3 + 1 कितना आएगा 4, 2 + 4 कितना होगा 6, 5 + 3 कितना होगा 8, -1 क्या होगा -2 +4, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 6 + 4 10 16 और 19। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब आइए एक एग्जांपल में और कंसीडर करता हूँ। एम मैट्रिक्स में कंसीडर कर लेता हूँ 2 4 6 8 1 2 और एन मैट्रिक्स में यहाँ से कंसीडर कर लेता हूँ 2 6 -1 4 2 10। अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि m + n इज इक्वल टू, देखिए 2 + 2 कितना आएगा 4, यानी 2 + 2 4 + 6 6 -1 8 + 4 1 + 2 और 2 + 10, यानी कि 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ से आ गया 10, 6 में से 1 को माइनस करेंगे 5 और 8 + 4 करेंगे तो कितना आएगा 12, 1 + 2 3 और यहाँ से आ जाएगा 12। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। और देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें देखिए क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम है, इसमें भी 2 रो है और 3 कॉलम है। हमने मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई कर लिया, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है। और देखिए इसमें होता क्या है कि जब भी आप दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो जो ऑर्डर आपको स्टार्टिंग में गिवन होगा, ऐड करने के बाद भी सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। अगर ये 2 × 3 ऑर्डर है तो ये भी 2 × 3 ऑर्डर है, तो ऐड करने के बाद भी जो रिज़ल्ट आएगा वो भी 2 × 3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स का आंसर आएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करते हैं। अब आइए इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल कंसिडर कर लेता हूं मैं। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल कंसिडर किया हुआ है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, 3a + b। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3, ए मैट्रिक्स क्या है 2 4 3 2 प्लस, और बी मैट्रिक्स कितना है -2 5 3 और 4। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, 3 से हम कर लेंगे अंदर मल्टीप्लाई, क्योंकि मैट्रिक्स को हम स्केलर क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये जो 3 है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर नंबर है। तो 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 8 9 और 6 प्लस -2 5 3 और 4। तो देखिए इनको हम ऐड कर लेंगे, 6 - 2 8 + 5 9 + 3 और 6 + 4। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 8 + 5 यहाँ से आ जाएगा 13 12 और 10। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं।
देखिए कंडीशन हमें क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स ये गिवन है और हमें ए प्लस ये गिवन है, और इसमें उसने हमें क्या कह दिया, फाइंड मैट्रिक्स ए, यानी कि हमें ए मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले जो कंडीशन गिवन है मैं इसको नोट कर लेता हूँ। तो यहाँ से कितना गिवन है, 9 - 1 4 -2 1 3 इज इक्वल टू ए प्लस 1 2 -1 0 4 और 9। अब देखिए करेंगे क्या, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको हम इज इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये बी मैट्रिक्स है और अगर ये ए है और प्लस यहाँ पे क्या है, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ सी। तो अगर मैं सी को इस साइड लेकर के आऊँगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी माइनस सी इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं। तो मैं इसको ले आऊँगा मैं इस साइड, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 - 1 4 -2 1 3, ये हो जाएगा माइनस का 1 2 -1 0 4 9 इज इक्वल टू ए। तो देखिए जैसे हम मैट्रिक्स को हमने ऐड किया था सेम हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो रूल मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए है सेम रूल जो है वो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी है। ऑर्डर भी उनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या है, माइनस है, तो इसमें से हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9 - 1 और ये देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -2 4, ये माइनस है यहाँ पर और ये माइनस पहले से मौजूद है, -2 यहाँ पे है -0 1 -4 और 3 -9 इज इक्वल टू ए। तो 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6 -1 -1 -3 4 ब्रैकेट के बाहर माइनस है फिर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो 4 + 1 कितना आ जाएगा 5 -2 -3 और -6 इज इक्वल टू ए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या कंडीशन गिवन है, हमें कंडीशन गिवन है 3a + 2b - x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3a + 2b इज इक्वल टू x, यानी कि इस x को हम इज इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए 3 है यहाँ पे तो 3 लिखेंगे एज इट इज़, और a मैट्रिक्स क्या है 4 2 1 3 प्लस b मैट्रिक्स कितना गिवन है -2 1 3 2 इज इक्वल टू x। पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 6 3 और 9, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -4 -2 6 और 4 इज इक्वल टू x। 12 - 4 6 - 2 3 + 6 और 9 + 4 इज इक्वल टू 8 4 9 और 13। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। तो सभी क्वेश्चन में आप क्या देख पा रहे हैं कि जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो ऑर्डर हमें स्टार्टिंग में गिवन होता है आंसर भी उसी ऑर्डर में आता है। तो देखिए इसका ऑर्डर भी सेम है, इसका ऑर्डर भी सेम है और इसका ऑर्डर भी सेम है। तो ये था डिटेल इंट्रोडक्शन किसी भी मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें, पढ़ाई करें, मस्त रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।